सरकार विदेशी फंड पाने वाले एनजीओस की संपत्तियों पर भी नियंत्रण कर सकेगी? क्या हजारों सामाजिक संस्थाओं के काम करने का तरीका बदलने वाला है? और आखिर ऐसा क्या है इस एफसीआरए संशोधन बिल में जिसे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र और सिविल सोसाइटी के लिए खतरा कह रहा है? आइए इस पूरे बिल को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र में जिन अहम विधेयकों पर सबकी नजर है उनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 भी शामिल है। सरकार इसे पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे एनजीओज और सिविल सोसाइटी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाला कानून बता रहा है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एफसीआरए क्या है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मान लीजिए भारत की कोई एनजीओ, ट्रस्ट, सामाजिक संस्था या चैरिटी विदेश के किसी संस्था या कंपनी या व्यक्ति से पैसा लेना चाहती है, तो वो सीधे पैसा नहीं ले सकती। इसके लिए उसे केंद्र सरकार से एफसीआरए लाइसेंस लेना पड़ता है। यानी ये कानून तय करता है कि विदेश से आने वाला पैसा कौन ले सकता है, कितना ले सकता है और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा। सरकार का कहना है कि ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि विदेश से आने वाला पैसा देश विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, राजनीतिक प्रभाव या किसी गैर कानूनी काम में इस्तेमाल ना हो। अब जानते हैं कि सरकार नया बिल क्यों लाई है। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। सरकार का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो जाता है या रद्द कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद सवाल उठता है कि उस एनजीओ के बैंक खाते में जो विदेशी पैसा बचा है उसका क्या होगा। विदेशी फंड से खरीदी गई जमीन, बिल्डिंग, गाड़ियां या दूसरी संपत्तियों का क्या होगा। पुराने कानून में इसको लेकर पूरी तरह स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार नया संशोधन लेकर आई है। अब जानते हैं कि नए बिल में क्या बदलाव होने वाला है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी अधिकृत अधिकारी या संस्था नियुक्त करेगी। अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस खत्म होता है या रद्द होता है तो वही अथॉरिटी उसकी विदेशी फंडिंग से खरीदी गई संपत्तियां और बाकी बचे विदेशी पैसे का प्रबंधन करेगी। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि लाइसेंस खत्म होने के बाद संपत्तियों का क्या होगा इस पर कोई स्पष्ट व्यवस्था ना हो। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फंड का दुरुपयोग रुकेगा और जवाबदेही तय होगी। अब जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो विदेशी फंड लेने वाले हजारों एनजीओस को अपने रिकॉर्ड और फंड के इस्तेमाल को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर कोई संस्था नियमों का पालन नहीं करती है और उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो वो अपनी विदेशी फंड से खरीदी गई संपत्तियों पर पहले जैसा नियंत्रण नहीं रख पाएगी। यानी सरकार की निगरानी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब जानते हैं कि सरकार के पक्ष में इस बिल को लेकर क्या तर्क है। सरकार का कहना है कि ये बिल किसी एनजीओ को बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि विदेश से आने वाला पैसा सही जगह खर्च हो। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी संस्थाओं पर रोक लगेगी, विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी। अब समझते हैं कि विपक्ष इस बिल को लेकर क्यों विरोध कर रहा है। यही सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद है। कांग्रेस, वाम दल और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये बिल सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार देता है। उनका आरोप है कि अगर सरकार चाहे तो किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द करके उसकी संपत्तियों पर भी नियंत्रण कर सकती है।
विपक्ष का कहना है कि इससे स्वतंत्र सामाजिक संस्थाओं को कामकाज पर दबाव बढ़ेगा और सरकार की आलोचना करने वाले संगठनों पर कार्रवाई का खतरा भी बढ़ सकता है। यानी जहां सरकार इसे पारदर्शिता और कानून बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाला कानून कह रहा है। अब जानते हैं कि इस बिल का आम लोगों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इस बिल का असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर शायद ना दिखे, लेकिन जिन संस्थाओं के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, गरीबों की मदद या सामाजिक कल्याण के काम होते हैं, उनके कामकाज के नियम बदल सकते हैं। यानी ये बिल सीधे आम नागरिक पर नहीं, बल्कि विदेशी फंड से चलने वाली संस्थाओं के काम करने के तरीके पर असर डालेगा। अब फैसला संसद के हाथ में है। अगर ये बिल पास होता है तो भारत में विदेशी फंडिंग से जुड़े नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएंगे। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे एनजीओ की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाला कानून कह रहा है। अब देखना होगा कि संसद में इस बिल पर बहस किस दिशा में जाती है और आखिर ये कानून बनता है या नहीं बनता है।